नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के कार्यकर्ता आए आमने सामने। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। दिशा सालियान मौत मामले को लेकर आदित्य ठाकरे से मांग रहे थे जवाब। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। महाराष्ट्र के अकोला जिले से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की बैठक में हुई चोरी की वारदात। इस दौरान चोरों ने न सिर्फ लोगों की जेब काटी बल्कि राज ठाकरे के साथ आए सुरक्षाकर्मी का आईफोन भी चोरी कर हुए फरार। मनसे कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। कोलकाता, बदलापुर समेत कई जगहों पर महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म मामले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने दिया बयान। कहा, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को बना दिया जाना चाहिए नपुंसक। कहा, जो लोग हमारी बेटियों पर डालते हैं हाथ, उन्हें कानून का ऐसा खौफ दिखाना चाहिए कि वे दूसरी बार इसके बारे में सोचने से भी डरे। महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में हो रही लगातार बारिश। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा समेत कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की दी गई सलाह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद वसंत चौहान ने 64 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। पिछले कुछ दिनों से थे बीमार। वसंत चौहान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के क्रीम्स अस्पताल में कराया गया था भर्ती। मुंबई लोकल ट्रेन के यात्रियों के लिए बड़ी खबर। पश्चिम रेलवे लाइन पर 35 दिन का रहेगा मेगा ब्लॉक। गोरेगांव और कांदिवली के बीच छठी लाइन के विस्तार के लिए लिया गया फैसला। 31 अगस्त से शुरू होगा ये काम। इन 35 दिनों में 960 लोकल सेवाएं होंगी प्रभावित। ठाणे जिले के बदलापुर में मासूम बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले को लेकर देश भर में जारी है विरोध प्रदर्शन। आरोपी को जल्द से जल्द सजा देने की हो रही मांग। वहीं अब आरोपी अक्षय शिंदे की बढ़ी मुश्किलें। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मुंबई के मानखुर्द इलाके से एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। बाइक पार्किंग को लेकर महिला डॉक्टर और एक युवक के बीच हुआ विवाद, जिसके बाद महिला डॉक्टर ने नाबालिग युवक को मारी थप्पड़ तो गुस्साए युवक ने उसे दिया धमकी। कहा कि तुमने कोलकाता केस के बारे में सुना है ना, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बदलापुर की घटना को लेकर महायुति सरकार पर साधा निशाना। कहा, महाभारत में जब द्रौपदी का हो रहा था चीरहरण, तब दरबार में हर 56 इंच की छाती वाले गर्दन झुकाए बैठे थे। आज भारत की बहु बेटियों महिलाओं के साथ भी यही हो रहा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से सनसनीखेज मामला आया सामने। खेती और निराधार योजना के पैसे को लेकर विवाद होने पर बेटे ने अपने पिता पर धारदार हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने जांच कर आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। मृतक व्यक्ति की पहचान शिवराम नागोबा चिट्टे बोइनवाड़ के रूप में हुई। बदलापुर के बाद महाराष्ट्र के दो अलग अलग जगहों से दुष्कर्म का मामला आया सामने। कल्याणपुर के आडीवली इलाके में 10 साल की नाबालिग बच्ची हुई दरिंदगी का शिकार। घटना की जानकारी मिलने के बाद मानपाड़ा पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश, जहां कोर्ट ने उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। दूसरा मामला चंद्रपुर जिले का है, जहां 16 साल की लड़की के साथ 52 साल के व्यक्ति ने किया रेप। पीड़िता के गर्भवती होने के बाद आरोपी पान ठेला मालिक की हुई पहचान। ठाणे जिले के बदलापुर में बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण मामले के बाद शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने लिया बड़ा फैसला। अब राज्य के सभी स्कूलों में लगाए जाएंगे पैनिक बटन। इस बटन के जरिए पुलिस को कोई भी घटना की फौरन दे सकेंगे जानकारी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बीजेपी और शिवसेना गुट के कार्यकर्ताओं के बीच हुए हंगामे के बाद बीजेपी नेता नीतीश राणे ने यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे पर कसा तंज। कहा, उन्हें भागने की बजाय देना चाहिए जवाब कि उन पर लगे सारे आरोप हैं झूठे। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट पर साधा निशाना। कहा, अली बाबा और उनके 40 चोर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के नहीं हुए तो आपके क्या होंगे। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में शिवसेना यूबीटी के बीच हुए विवाद को लेकर यूबीटी सांसद संजय राउत ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के लोग हमारे साथ लड़ाई करने के लायक नहीं। ठीक है, देख लेंगे, हमारा भी मौका आएगा तो ठोक देंगे। दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में हुआ भीषण सड़क हादसा। सड़क किनारे सो रहे 3 लोगों को ट्रक ने रौंदा। हादसे में 3 लोगों की हुई मौत, वहीं अन्य 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। स्थानीय लोगों की सूचना पर घायलों को जेपीसी अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल आरोपी ट्रक चालक की पुलिस कर रही तलाश।
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से एक अजीबोगरीब मामला आया सामने, जहां बकरी को घूरने को लेकर हुआ विवाद, फिर बुजुर्ग महिला के साथ हुई मारपीट। आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला हुआ दर्ज। फरार आरोपी की तलाश है जारी। जानकारी के मुताबिक महिला ने आरोपी से उसकी बकरी को घूरने पर किया था सवाल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ बड़ा हमला। आतंकवादियों ने बलूचिस्तान प्रांत के मुसाखेल जिले में कई बसों, ट्रकों और वैन को बनाया निशाना। 23 लोगों को जबरन उनके वाहन से उतारकर गोली मारकर कर दी गई हत्या। हमले में 5 लोग हुए घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मथुरा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि कुछ लोगों को फिलिस्तीन दिखाई देता है, लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता, क्योंकि बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं हिंदू। कहा उन्हें वहां के हालातों से नहीं है कोई मतलब, बस अपने वोट बैंक से है मतलब। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। यूपी के मथुरा में बढ़ाई गई सुरक्षा, 4100 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को किया गया तैनात। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। भारी बारिश के बीच गुजरात के मोरबी में हुआ बड़ा हादसा। 17 लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पानी के तेज बहाव के चलते पलटी, जिसके बाद बह गए सभी लोग। सर्च अभियान में 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, बाकी अन्य की तलाश है जारी। जयपुर अजमेर नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। ईंटों से भरा एक ट्रक और दूध टैंकर के बीच हुई जोरदार टक्कर के बाद लगी भीषण आग। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत, 3 हुए घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। ट्रेन में सफर कर रहे यात्री ने किया था खाना ऑर्डर, लेकिन उसे पराठे में मिला प्लास्टिक। घटना की जानकारी मिलने के बाद भारतीय रेलवे ने ट्रेन के कैटरर पर 10 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चौंका देने वाला मामला आया सामने। सेल्फी लेते वक्त गंगा नदी में गिरी युवती, मौके पर मौजूद युवती को बचाने गए 2 दोस्त भी पानी में डूबे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शुरू किया जांच पड़ताल। फिलहाल एक का शव किया गया है बरामद, बाकी की तलाश जारी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर से हुए रेप मर्डर के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की जांच है जारी। मुख्य आरोपी संजय रॉय का हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट। डॉक्टर के आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफी टेस्ट में किया दावा कि वह जब अस्पताल के सेमिनार हॉल में पहुंचा था तो डॉक्टर की हो चुकी थी मौत। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।